क्वेश्चन नंबर 51 है एस सी वर्मा का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है इसमें, एक ब्लॉक है मास m का जिसमें चार्ज है ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल में, वो एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है और वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ऑन कर दिए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पैरेलल टू द स्प्रिंग है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई दिया हुआ है, क्वेश्चन में कोई भी डेटा मैथमेटिकली नहीं है, सब जनरल डेटा है। ठीक है ना, तो आंसर भी उसी के रिस्पेक्ट में अपन लाएंगे। तो जब क्या बोलते हैं, जो तुम्हारा ब्लॉक है जो चार्ज Q का है, इसका चार्ज कितना है Q, अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अपन स्विच ऑन कर रहे हैं तो जो हमारा जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ट्रेवल करने की कोशिश करेगा। तो चार्ज पे एक फोर्स लगेगा राइट साइड में, क्योंकि चार्ज Q है। ठीक है, तो इसमें चार्ज में एक फोर्स लगेगा इस तरफ QE। फोर्स ऑन चार्ज क्या होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड QE। ठीक है, तो वो जो फोर्स लगेगा वो राइट हैंड साइड में जाएगा, तो वो ब्लॉक को राइट हैंड साइड में ले जाने की ट्राई करेगा। ऐसा होते समय क्या होगा, जिस एक बार अपन देखें बनाते हैं क्या होने वाला है। जो तुम्हारी स्प्रिंग है वो स्ट्रेच करेगी। ठीक है, स्प्रिंग जो है वो राइट साइड में मूव करेगी, राइट साइड में एक फोर्स लग रहा है QE। जैसे ही स्प्रिंग राइट साइड स्टार्ट करेगी मोशन, स्प्रिंग स्ट्रेच होगी। स्प्रिंग स्ट्रेच होगी तो स्प्रिंग एक अपना फोर्स लगाएगा जो चाहेगा कि स्प्रिंग स्ट्रेच ना हो, उसको अपन बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। वो किस तरफ लगेगा, वो लेफ्ट हैंड साइड लगेगा। वैल्यू कितनी होती है स्प्रिंग फोर्स की, kx होती है। अब देखो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q कांस्टेंट है, इसका मतलब जो ये QE का जो फोर्स लग रहा है ये कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे स्प्रिंग स्ट्रेच होती जाएगी x की वैल्यू बढ़ते जाएगी। ठीक है, ये जो x है अपना, इसकी वैल्यू लगातार क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऐसा होने से क्या होगा, तो जो तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स है kx, इसकी वैल्यू भी लगातार क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जो तुम्हारा QE है वो तो कांस्टेंट है। स्ट्रेच होने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब kx जो होगा वो QE के बराबर आ जाएगा। उस समय दोनों ही फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो उस समय मास आगे जाना रुक जाएगा। और उसके जस्ट एक मोमेंट के बाद, क्योंकि QE वहीं पे है और kx की वैल्यू ज़्यादा होगी QE से, तो वापस से ही स्प्रिंग अपने पुराने शेप में लौटेगा। ठीक है, तो वो जो पॉइंट है जहाँ पर kx किसके बराबर हो जा रहा है, QE के बराबर, वही तुम्हारा स्प्रिंग का मैक्सिमम स्ट्रेच है। तुम्हारे से क्वेश्चन में वही पूछा है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग SHM ऑफ द ब्लॉक। तो इसका मतलब अगर ये ब्लॉक था वो यहाँ से आगे गया, ठीक है, और फिर जो मैक्सिमम स्ट्रेच है उसके बाद ब्लॉक वापस आ जाएगा। ठीक है, तो अपन से ये पूछा है कि उसका एम्पलीट्यूड कितना है। एम्पलीट्यूड कितना होता है किसी भी SHM का, कि SHM अपने मीन पोजीशन से कितना दूर जा रहा है और फिर वहाँ से वापस आ रहा है। तो ये जो सबसे मैक्सिमम स्ट्रेच होगा उस समय kx किसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, QE को। वहीं से अपने को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है क्या, तो वो जो लास्ट पॉइंट जिसके बाद स्प्रिंग वापस अपने शेप को रिगेन करेगी, उस पॉइंट में अपन दोनों ही फोर्सेस को एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो तुम्हारे को इस मैक्सिमम पॉइंट पर जब मैक्सिमम स्ट्रेच होगा उस समय k इंटू एक्स मैक्सिमम लिखा जाएगा। स्प्रिंग में जो लगने वाला फोर्स है वो k इंटू एक्स हो जाएगा और x अपने मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। जब x अपने मैक्सिमम वैल्यू में होगा तब वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, QE को। इसके ठीक बाद क्या होगा, x की वैल्यू हल्की सी बढ़ेगी, QE छोटा रह जाएगा, kx बढ़ जाएगा, स्प्रिंग वापस उधर चले जाएगी। क्लियर है क्या, ठीक है भाई। तो kx मैक्स इज इक्वल टू QE, तो x मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, QE अपॉन k, और यही x मैक्स तुम्हारे SHM का क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। क्लियर है क्या, एम्पलीट्यूड मतलब तुम्हारे SHM कितनी लेंथ में हो रहा है, मतलब पार्टिकल यहाँ से इतने दूर जा रहा है फिर वापस आ रहा है, फिर इतने दूर जा रहा है फिर वापस आ रहा है, तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में तुम्हारे को खाली एम्पलीट्यूड निकालने ही बोला था, ज़्यादा तो डिटेल में अपने को इसमें जाना नहीं है। नहीं तो अपन चाहें तो इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, इसकी एंगुलर वेलोसिटी, वो सब डेटा निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड आ गया तो उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुम्हारा वेलोसिटी आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगा। बट फिलहाल के लिए कुछ पूछा ही नहीं है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग SHM। तो एम्पलीट्यूड निकालने का कंसेप्ट ये था कि जब ब्लॉक अपने मैक्सिमम स्ट्रेच में जाएगा उस समय kx का जो फोर्स लग रहा है, जो स्प्रिंग को पीछे खींच रहा है, वो QE को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।